नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोहन राव। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूं। सांता क्रूज मुंबई में हमारा एक विशेष केंद्र है, डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी। जिन महिलाओं का बार बार गर्भपात होता हो या किसी महिला को टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज में असफलता का सामना करना पड़ता हो, तो उनका इलाज इस केंद्र में हम करते हैं। इसके लिए हम लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी और अन्य इम्यूनोमॉड्यूलेटरी थेरेपी का उपयोग करते हैं। आज मैं गर्भपात से मातृत्व तक एक सफल यात्रा, इस श्रृंखला का अगला भाग पेश करने जा रहा हूं। और आज का विषय है अस्पष्टीकृत गर्भपात अथवा अनएक्सप्लेन्ड गर्भपात और उनका निदान। बीना नामक एक महिला जब पहली बार हमारे सेंटर में आई थी तो उनका मूड बहुत ही खराब था। शादी के 8 साल हो चुके थे, जिस दौरान 6 बार गर्भपात हो गए थे। गर्भपात का कोई कारण नहीं था। उनके डॉक्टर ने उन्हें कहा था सरोगसी ही उनके लिए एकमात्र उपाय है। उन्होंने मुझसे अपनी यह तकलीफ के बारे में बात शुरू की। हमारी चर्चा के दौरान मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि बिना आपके मामले में इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम एक कारण होने की संभावना बहुत ही है। हम कुछ परीक्षण करके इसकी पुष्टि कर सकते हैं। बिना ने कहा, डॉक्टर मेरे सभी परीक्षण रिपोर्ट्स हैं और वे सभी नॉर्मल आए हैं। मैंने उन्हें कहा, तुम्हारे क्यों ये सभी जांच के रिपोर्ट के अतिरिक्त और भी विशेष जांच है, और उस जांच के पश्चात हम प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधित कारण यानी कि इम्यूनोलॉजिकल मामले के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर जब किसी महिला को पहली प्रेगनेंसी में गर्भपात होता हो तो अगली गर्भावस्था में उसके गर्भपात होने की संभावना कम होती है। लेकिन जब गर्भपात का पुनरावर्तन हो जाता है तो उसके पश्चात अगली गर्भावस्था के समय गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। और जनरली यह देखा गया है कि औसतन मामले में 2 गर्भपात के बाद 25%, 3 गर्भपात के बाद 30%, 4 गर्भपात के बाद लगभग 50% और 5 या अधिक गर्भपात के बाद तो लगभग 80% गर्भपात होने की संभावना यानी असफलता का खतरा रहता है। एक समस्या और भी है कि 50 से 60% महिलाएं जिनका गर्भपात होता है उन्हें उसके कारण का पता ही नहीं रहता, और क्योंकि कारण समझने के लिए जो भी जांच करते हैं उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाते हैं, जैसा कि बिना के मामले में हमने सुना। ऐसे मामलों में मुश्किल का कारण इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, और हमने पिछले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी, जिसे मैं संक्षिप्त रूप में अभी दोहराता हूं। भ्रूण हमेशा होने वाली मां से 50% अलग होता है, क्योंकि वह पिता से आया हुआ 50% हिस्सा उसमें होता है। फिर भी मां के शरीर में वह आसानी से बढ़ता है। हालांकि भ्रूण के ठीक से बढ़ने का कारण उसको प्राप्त होने वाली इम्यूनोलॉजिकल सुरक्षा है। कुछ महिलाओं में यह सुरक्षा ठीक से काम नहीं करती है और इसके कारण बार बार गर्भपात हो सकता है। यदि हम प्रतिरक्षा वैज्ञानिक यानी कि इम्यूनोलॉजिकल कारण जान सकते हैं तो हम इसका इलाज भी कर सकते हैं। कुछ जांच यह पता करने के लिए उपयोगी है कि क्या बार बार होने वाले गर्भपात का कारण इम्यूनोलॉजिकल है। इनमें पति पत्नी का एक रक्त परीक्षण और महिला के गर्भाशय का आंतरिक स्तर, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उसकी एक विशेष जांच शामिल है। आइए देखते हैं कौन सी जांच है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। पहले पति पत्नी के रक्त की एक साथ जांच की जाती है। इसे लिम्फोसाइट क्रॉस मैच कहा जाता है, और यदि यह रिपोर्ट नकारात्मक यानी निगेटिव है तो एक इम्यूनोलॉजिकल समस्या की संभावना है और अगला उपचार यानी कि लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी या LIT फायदेमंद हो सकता है। यदि क्रॉस मैच रिपोर्ट पॉजिटिव होगा तो LIT से विशेष लाभ नहीं हो सकता है। दूसरा परीक्षण महिला के रक्त का है। इसमें नेचुरल किलर सेल्स यानी NK सेल्स और TNF अल्फा यानी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनके परीक्षण शामिल है। नेचुरल किलर सेल्स और TNF अल्फा ये दोनों प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम के ही घटक है, और ये हमारे शरीर में सामान्यता होते ही है। वे प्रतिरक्षा प्रक्रिया को मजबूत बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर उनका स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है तो यह भ्रूण को प्रभावित कर सकता है और गर्भपात होने का कारण भी बन सकता है। इस इम्यूनोलॉजिकल कारण का निदान करने के लिए
गर्भपात के आंतरिक स्तर की भी जांच की जाती है। गर्भाशय के आंतरिक स्तर जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं उसकी बायोप्सी की जाती है और उसकी एक विशेष जांच होती है। इस जांच को इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री IHC कहा जाता है और इसमें CD57 नामक कोशिकाओं की जांच की जाती है। यदि गर्भाशय के आंतरिक स्तर में CD57 कोशिकाएं होगी तो इससे गर्भपात होने की संभावना अधिक होती है। CD57 कोशिकाएं सामान्य तौर पर एंडोमेट्रियम में नहीं होती है, इसलिए उनका गर्भाशय में होना हानिकारक हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण परीक्षण है जिससे हम गर्भपात के प्रतिरक्षा विज्ञान संबंधित यानी कि इम्यूनोलॉजिकल कारण को निर्धारित कर सकते हैं और यह है टी रेगुलेटरी कोशिका। टी रेगुलेटरी कोशिकाओं के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे संक्षिप्त में टी रेग भी कहा जाता है। इन टी रेग कोशिकाओं की जांच की जानी जरूरी है। यह टी रेग कोशिकाएं भ्रूण के खिलाफ प्रतिरक्षा संबंधित जो प्रतिक्रिया रहती है यानी इम्यून रिएक्शन रहती है उसको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिन महिलाओं का इम्यूनोलॉजिकल कारण से बार बार गर्भपात होता है उनके रक्त में टी रेग कोशिकाओं का स्तर कम होता है। ऐसी महिलाओं के लिए लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी यानी LIT का इलाज फायदेमंद होता है, क्योंकि LIT रक्त में टी रेग कोशिकाओं के स्तर को बढ़ाता है और भ्रूण की रक्षा करता है। जल्द ही यह महत्वपूर्ण टेस्टिंग की सुविधा हमारे केंद्र में उपलब्ध होने वाली है। आपने आज की मेरी पेशकश पर गौर किया होगा तो जिसे अस्पष्टीकृत गर्भपात या अनएक्सप्लेन्ड अबॉर्शन कहा जाता है वह बिल्कुल ही समझ के बाहर हो नहीं सकता। इसके पीछे इम्यूनोलॉजिकल कारण है और इसका निदान उन परीक्षणों से करना संभव है जिसकी हमने अभी चर्चा की है। एक बार निदान होने के बाद हम ऐसे युगलों का जरूरी इलाज भी कर सकते हैं। इस उपचार में लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी यानी LIT और अन्य इम्यूनोमॉड्यूलेटरी दवाओं का उपयोग शामिल है। आज के भाग की संक्षिप्त में समीक्षा करते हुए मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि लगभग 50 से 60% पुनरावर्तित गर्भपात अस्पष्टीकृत या अनएक्सप्लेन्ड कहलाए जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल कारण गर्भपात होने का कारण बनने की अधिक संभावना रखते हैं। ऐसी सिचुएशन में कुछ परीक्षणों द्वारा इम्यूनोलॉजिकल कारणों का निदान किया जा सकता है। इनमें लिम्फोसाइट क्रॉस मैच, नेचुरल किलर सेल्स, TNF अल्फा, टी रेगुलेटरी सेल्स जैसे परीक्षणों का समावेश है। एक बार निदान की पुष्टि हो जाने के बाद ऐसे मरीज का इलाज किया जा सकता है और उसके लिए LIT और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें। इससे निश्चित तौर पर उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें इनकी जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9833201522। आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.icprm.in। हमारे YouTube चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी। गर्भपात से मातृत्व तक एक सफल यात्रा, इस श्रृंखला का हमारा अगला भाग अस्पष्टीकृत गर्भपात और लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी या LIT। इस विषय के बारे में जानकारी साझा करने के लिए हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।